क्लास सिक्स्थ लेसन नंबर 5। हमें किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। इसमें कल हमने नदियों के बारे में और ऋषियों के बारे में वार्तालाप पढ़ा था। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेद जो हैं सबसे पुराने ग्रंथ हैं हमारे, और इनकी संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, और जहाँ पर अच्छे पशुओं के चरने के स्थान हों, चरागाह हों, वहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया भी जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अर्थात यहाँ पर घोड़ों का महत्व बताया गया है। घोड़ों को रथ खींचने के लिए लड़ाई में लाया जाता था, और लड़ाइयों में पशु जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, और उस ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ पर अच्छे चरागाह हों, हमारे पशु चराए जा सकते हों, और वहाँ पर बाद में फिर जल्दी पैदा होने वाली, जल्दी पककर तैयार होने वाली फसल जैसे जौ है, उसको उगाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ जहाँ पर पानी अच्छा था, पानी के लिए तालाब अच्छे थे, झरने थे, उनके लिए भी, उस जगह पर कब्जा करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहित अर्थात पुजारी को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी रखा जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। तो युद्ध में जो भी धनमाल जो प्राप्त किया है, जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पंडितों को दे दिया जाता था, कुछ भाग यज्ञ करने के लिए रख दिया जाता था, और उसके अलावा जो कुछ होता था वो बांट दिया जाता था। यज्ञ किए जाते थे, आहुति डाली जाती थी देवी देवताओं के लिए, और कभी कभी पशुओं की बलि भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष, अब पुरुषों का महत्व बताया है अभी, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है मवेशी, घोड़े और रथ। रथ का प्रयोग युद्ध में होता है, घोड़ों का प्रयोग युद्ध में होता है, और मवेशियों का प्रयोग अपना गुजारा करने के लिए होता है। तो अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में आपस में विचार विमर्श किया करते थे। यहाँ ऐसे लोगों को वे अपना सरदार मानते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। अर्थात उनका जो लीडर बनेगा वो बहादुर और कुशल योद्धा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित। पुरोहित कौन होते हैं अभी? पुरोहित, जिन्हें हम ब्राह्मण भी कह सकते हैं, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे, और दूसरे लोग थे राजा। पुराने टाइम में ऋग्वेद जब इसकी रचना हुई थी तो उस टाइम पंडितों का बड़ा महत्व था, उसके बाद भी था। जब तक इस कंट्री के अंदर मुगल नहीं आए, दूसरे देश के आक्रमणकारी नहीं आए, तब तक इनका पंडितों का लगभग राज था, दूसरे लोग राजा थे।
ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में कुछ बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़े राजधानी और महलों में रहते थे, इनके पास सेना भी नहीं थी, और न ही ये कर वसूलते थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है वो अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जैसे आजकल वंश परंपरा चलती रहती थी, उस तरह नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन। दूसरा था विश, जिसे बाद में वैश्य शब्द निकला है, जिससे ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना करने वाले कभी कभी अपने आप को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, इसीलिए वे आर्यों के शत्रु थे, विरोधी थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करना चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अगर मालिक ने जो काम बताया है वो दास या दासी को अवश्य करना होता था, ये उसका परम धर्म था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, और वो विकास क्या था ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक